हेलो स्टूडेंट्स, ये द प्रपोजल का थर्ड पार्ट है। और अभी तक हमने जो इस प्ले में जो कि एक फास्ट भी है पढ़ा है और जितने सीन्स हमने कवर किए हैं, तो यहाँ पर हमने छोड़ा था कि आपस में बहुत ही वाद विवाद होता है और इस तरह की बातें करते हैं, रिडिकुलस सिली सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं। तो वो लोमो बाहर चला जाता है लड़खड़ाता हुआ, क्योंकि उसको पल्पिटेशंस की प्रॉब्लम होती थी ना। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। डे विल टेक हिम, जब उस चला जाता है तो उसके बाद बोलता है कि शैतान उसको खा जाए, नाश हो उसका। वॉक्स अबाउट एन एक्साइटमेंट, और उसके बाद फिर वो वहाँ से वो जाने लगता है। चिबुको मतलब नटालिया सीन में है और वो मूव करता है। नटालिया, व्हाट अ रैस्कल, कितना दुष्ट शैतान है वो। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स, आखिर इन जैसे लोगों को देखकर कौन अपने पड़ोसियों पर विश्वास करेगा। आफ्टर दैट मतलब इतना कुछ देखने के बाद। चिबुकोव, द विलेन, गुंडा बदमाश। द स्कैरक्रॉ, जैसे जो खेत वगैरह होते हैं ना, तो उनमें बीच में ऐसे स्क्रैच लगा दिया जाता है, जैसे लगता है ऊपर से चिड़िया देखती है तो उन्हें लगता है कोई इंसान उसमें है, तो आती नहीं है, चुगती नहीं है। इससे खेत जो है थोड़ा सेफ रहता है। तो ये है तो झूठी, अनरियल, तो झूठ मूठ का डराने वाला स्कैरक्रॉ, मतलब उसमें दम नहीं है, डरा रहा था हमको। हिनिटैलिया कह रही मॉन्स्टर, राक्षस। अब देखिए उसके जाने के बाद भी लोग उसके लिए कितने अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड, पहले तो हमारी ज़मीन लेता है, एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस, और उसके बाद ढीठता तो देखो उसकी, निर्लज्जता तो देखो उसकी, हमें गाली भी देता है। चिबुकोव, एंड दैट ब्लाइंड हैंड, अंधी मुर्गी। देखिए कितने वर्ड से लोग यूज़ कर रहे हैं। यस हाँ, अंधी मुर्गी। दैट टर्निप घोस्ट, देखिए टर्निप होता है शलजम, घोस्ट मीन्स भूत हो गया। तो लिटरेचर्स में पहले टर्निप घोस्ट वर्ड यानी फ्रेज पढ़ने को मिलता है कि जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि रात में अगर इसको कोई दूर से देखे तो निश्चित रूप से डर जाएगा। तो ये भी स्केयर क्रॉ की तरह झूठ मूठ का डराने वाला भूत, जिससे हमें डरना नहीं चाहिए। मतलब उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं उस व्यक्ति को, लोमोव को। तो घोस्ट भी कैसा, टर्निप घोस्ट। ये किसी भी वेजिटेबल या पम्पकिन वगैरह में आप इस तरह से थोड़ी सी आँख और मुँह बना दीजिए और बीच में अंदर लैंटर्न रख दीजिए, मतलब कोई जलता हुआ कोई दिया वगैरह या कुछ ऐसा, तो जैको लैंटर्न वो कहलाता है। तो टर्निप घोस्ट भी उसी तरह है द कन्फाउंडेड चीक। तो कन्फाउंडेड चीक का मतलब हम ये निकाल सकते हैं, कन्फाउंडेड तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कन्फ्यूज्ड हो अपने आप में, जिसको अपनी बातें समझ में ना आ रही हों ठीक से। और चीक हम फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और चीक ऐसे व्यक्ति को भी कहते हैं जो निर्लज्ज हो, ढीठ हो, गुस्ताख इंसान, तो वो उसे ब्लाइंड हैंड भी कहता है, टर्निप घोस्ट भी कहता है, और एक गुस्ताख इंसान, निर्लज्ज व्यक्ति भी कहता है टू मेक अ प्रपोजल। और ऐसा व्यक्ति प्रपोजल लेके आया था, प्रस्ताव लेके आया था, एंड सॉन वगैरह वगैरह। वाट अ प्रपोजल, क्या प्रपोजल लेके आया था, मतलब अब वो हंसी उड़ा रहा है उसकी कि मेरी बेटी से शादी करने आया था, उसका प्रपोजल लेके आया था कि वो शादी करना चाहता है, बेहुदा इंसान ऐसे। तो नटालिया, व्हाट प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल। चिबुकोव, वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, अरे वो यहाँ तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था। नटालिया, टू प्रपोज, प्रपोज करने के लिए, टू मी, मुझे, वाई डिड यू टेल मी सो बिफोर, पहले क्यों नहीं बताया मुझे। चिबुकोव, सो ही ड्रेसेज अप इन द इवनिंग क्लोथ्स, अरे इसीलिए तो सज धज के वो आया था इवनिंग क्लोथ्स में। द स्टफ्ड सॉसेज, और सॉसेज आप जानते ही हैं कबाब यहाँ पर, और स्टफ्ड मतलब ठूस ठूस के भरा हुआ। अरे वो ठूस ठूस के भरा हुआ कबाब ये लोमो प्ले यूज़ कर रहा है। इवनिंग ड्रेस में सज धज के आया था। द विजन फेस्ड फ्रम्प, देखिए विजन हो गया जिस पर रिंकल्ड काफ़ी ज़्यादा हो, फेस चेहरा, और फ्रम्प किसी भी डल और अनअट्रैक्टिव ओल्ड फैशन पर्सन को हम कहते हैं। तो अब चूंकि वो 35 ईयर्स का था, तो उसकी तरफ इसका इशारा है कि वो स्टफ्ड सॉसेज एंड विजन फेस्ड फ्रम्प। और जनरली ये स्त्री के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब फॉर वीमेन। तो वो झुर्रियोंदार चेहरा लेके आई थी यहाँ पे, थोड़ा सा ये उसका और मजाक उड़ाते हुए प्रपोज करने आई थी। तो नटेलिया थोड़ा सा सरप्राइज फील करती है, टू प्रपोज टू मी, मुझे प्रपोज करने के लिए। फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेल्स, तो अचानक जो चेयर होती वहाँ पे इजी चेयर, आराम कुर्सी, उस पर धड़ाम से गिरती है और विलाप करने लगती है, मतलब इस चीज़ का दुख मनाने लगती है कि मुझे प्रपोज करने आया था और वो वहाँ पे चले गया। ब्रिंग हिम बैक, वापस लाओ उसे, वापस लाओ, आह ब्रिंग हिम हेयर, उसे दोबारा यहाँ लेके आओ, बुलाओ उसे। चुपको, ब्रिंग हुम हेयर, वापस किसको, कहाँ। नटालिया, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी करो, आई एम इल, मैं तो बीमार पड़ती चली जा रही हूँ, मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल। फैच हिम, उसे वापस लेके आओ। हिस्टेरिक्स, देखिए जो जिस व्यक्ति का शरीर थोड़ा काबू में नहीं रहता और हाथ पैर जकड़ने लगते हैं, दांत बैठने लगते हैं, मतलब कि योर बॉडी इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, जो बॉडी की जो एनर्जी होती है वो इस तरह से बॉडी को डिफॉर्म करना शुरू कर देती है। तो वो पागलों की तरह से यहाँ पे, उसे वापस लेके आओ, जल्दी लेके आओ, मैं बीमार पड़ रही हूँ, उसे वापस लेके आओ, वापस लेके आओ, इस तरह की स्थिति। चुबकोप, व्हाट इज़ दैट, ये क्या लगा रखा है।
व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया? अब क्लचेस एट हिज हेड, अपने खोपड़ी पकड़ लेता। ओह अनहैप्पी मैन, कितना अनहैप्पी, कितना दुखी आदमी हूँ। ओफो, आई विल शूट माई सेल्फ, मैं खुद को ही गोली मार लूँगा। आई विल हैंग माई सेल्फ, फांसी पर लटका लूँगा अपने आप को। वी हैव डन फॉर हर, कितना कुछ किया है हमने इसके लिए, मतलब अपनी बेटी की तरफ इशारा करता है। और ये उसे वापस लाने की बात कर रही है। वापस लाने का मतलब सीधा सीधा है कि ये एक प्रकार से जिसको भगाया गया है, तो अगर हम उसे वापस लेके आते हैं तो इसका मतलब ये कर्जदार होंगे, और इसमें इनकी प्रेस्टीज क्या रह जाएगी। अभी तो इसे बाहर निकाला है, और चुबकोफ ने कहा था कि वापस घर में कदम मत रखना। तो नटालिया, आई एम डाइंग, मैं मर जाऊंगी, मैं मर रही हूँ, उसे वापस लेके आओ। चुबकोफ, टिफू। अब टिफू का मतलब ये लगा सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं थू थू, यानी कि थूकने से रिलेटेड है, यानी स्पिटिंग। और ये सुपरस्टिशन से भी रिलेटेड है, मतलब कि हम कोई अंधविश्वास में कोई ऐसी बाहरी शक्ति को भगाना चाहते हैं, एनी ईविल फोर्स, तो थू 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 इस तरह से। तो ये एक अनथिंकेबली आप ऐसे ही बोल देते हो। तो चुपको कहता टिफू, एट वंस, तुरंत जाता हूँ, चिल्लाओ मत। रन्स आउट, उसके बाद थोड़ी देर के लिए एक रुकावट होती, अपॉज। नथेलिया, नथेलिया स्टेपनोवा वेल्स, और इस बीच जो नथेलिया होती है वो रोती हुई एक प्रकार से विलाप करती हुई, वॉट हैव दे डन टू मी, उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है। फेच हिम बैक, वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। नाउ दे, अब थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो करना स्टार्ट कर दिया। ए पॉज, थोड़ा सा पॉज होता है, और चिबुकोव रन्स इन, और चिबुकोव दौड़ के अंदर आता है। अच्छा, वो बाहर चला जाता है उसको लेने के लिए। चिबुकोव, ही इज़ कमिंग, आ रहा है, एंड सॉन वगैरह वगैरह। डे विल टेक हिम, शैतान उसको उठा ले जाए, नाश हो उसका। ओफ, टॉक टू हिम योर सेल्फ, खुद ही बात करो उससे। आई डोंट वांट टू, आगे वो कुछ और ही एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करता तो रुक जाता, मैं नहीं करना चाहता। नटेलिया वेल्स, फेच हिम, उसे वापस लेके आओ, उसे वापस लेके आओ। दिस इज वेलिंग। चिपको यस चिल्लाते हुए, ही इज़ कमिंग, आ रहा है, आई टेल यू, मैं कह दूँ तुमसे। ओह व्हाट अ बर्डन, कितना लोड, कितना भार है लॉर्ड, हे भगवान। टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, एक नौजवान लड़की का बाप होना भी एक लोड है, एक भार है जिसे ढोना पड़ता है। अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो आई विल कट माई थ्रोट, गला काट लूँ क्या? आई विल, काट ही लूँगा इंडीड, वास्तव में। वी कर्स्ड हिम, अरे हमने उसे श्राप दिया, उसको अपशब्द कहे, उसको अब्यूज किया, उसका बुरा भला हमने सोचा। अब्यूज हिम, ड्रॉप हिम, अब घर से बाहर निकाल दिया। एंड इट इज़ ऑल योर, लेकिन तुम ना, तुम्हारी वजह से ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से, यू। तो नटेले कहती नो इट वॉज यू, नहीं मैं नहीं, तुम, आप। चुबको, आई टेल यू इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, मैं कह दूँ ये मेरी गलती नहीं है। लोमोव अपीयर्स एट द डोर, इतने में लोमोव जो है चला आता है दरवाजे पर। नाउ यू टॉक टू हिम योर सेल्फ, जाओ खुद बात करो उससे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में। लोमोव, लोमोव एंटर्स एग्जॉस्टेड, थका हुआ सा शरीर, एक प्रकार से एनर्जी लेस नज़र आ रहा था। माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग ऑफुली, मेरा हार्ट धड़क रहा है बहुत तेज़ी से, बुरी तरह। माई फूट हैज़ गॉन टू स्लीप, मेरा पैर लगता है इसे सुन्न हो गया है। देर इज़ समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, ऐसा लगता है इसे अंदर से कोई खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। बॉडी मेरी जो है ठीक से वर्क नहीं कर रही है। नेठेलिया, फॉर गिव अस, हमें माफ़ करना। आइवन वेस्लेविच, वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड, हम लोग ना थोड़ा सा गर्म बहस में पड़ गए थे, यानी तुम भी गुस्से में, मैं भी गुस्से में। आई रिमेंबर नाउ, अब मुझे याद आ रहा है। ऑक्सन मेडोज सच में रियली आर योर्स, तुम्हारे ही हैं, आपके ही हैं। पूरा पलटा मारा इसने, नटालिया ने। शायद उसे शादी करने के लिए, या कुछ और दिमाग में हो। लोमो, माई हार्ट बीटिंग ऑफली, मेरा हृदय, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है बुरी तरह से। माई मेडोज़, मेरे मेडोज़, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, मेरी दोनों आंखें फड़क रही हैं, मतलब अपने आप ऊपर नीचे हो रही हैं। नेठेलिया, द मेडोज आर योर्स, मेडोज आप ही के हैं। यस, हाँ आप ही के हैं। डो सिट डाउन, बैठ जाओ ना। वो लोग फिर बैठ जाते हैं। वी आर रॉन्ग, हम गलत थे ना, हम लोग गलती पे थे, हम लोग का है ही नहीं वो। लोमोव, आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, अब ये समझ रहा है कि ये लोग जो है एक प्रकार से अपनी फॉल्ट को स्वीकार कर रहे हैं। तो वो फिर से कहता है, मैं तो सिद्धांतों की बात कर रहा था कि जो चीज़ जिसकी है उसको मिलनी चाहिए, यही प्रिंसिपल है। माई लैंड इज़ वर्थ लिटिल टू मी, जो मेरी ज़मीन है ना, मेरे लिए उसकी कोई कीमत नहीं है ज़्यादा। बट द प्रिंसिपल, लेकिन सिद्धांत बहुत बड़ी बात होती है। और आप भी समझते होंगे कि जो लोग सिद्धांतों पे जीते हैं उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। नठेलिया, यस द प्रिंसिपल, जस्ट सो, हाँ हाँ प्रिंसिपल, बस वही वाली बात। नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, आइए अब हम लोग कुछ और बात करें ना। लेट लो मूव द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, और वो कहता है कि और प्रिंसिपल के अलावा मेरे पास एविडेंस भी हैं। माई आंट्स ग्रैंड मदर, फिर वही ग्रैंड मदर वाली बात स्टार्ट हो गई। मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी, गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स, उसे जो भूमि थी, ज़मीन थी, वो उन्होंने तुम्हारे पिताजी के ग्रैंडफादर के किसानों को दे दी थी। उसके बाद वो
अपने सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाता, नटेलिया बीच में बोलती है यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, लेट दैट पास। अब उसे हो गया, सो जाने दो उसे। थोड़ा सा असाइड, थोड़ा सा जाती है, जैसे यहाँ बैठा हुआ है तो इधर थोड़ा साइड में जाके, स्टेज पे इसी तरह से होता है। आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, काश मैं जान पाती इसे कैसे मैं स्टार्ट करूँ। गेट हिम स्टार्टेड का मतलब ये है कि मैं किसी और बात पे इसको लेके जाना चाहती हूँ, तो वहाँ कैसे लेके जाऊँ। आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, फिर तेज़ी से बोलती है वापस लौट के उसकी तरफ, तुम बहुत जल्द शूटिंग पे जाने वाले हो क्या, मतलब कि शिकार पे। तो लोमो कहता है आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक। अब ये ब्लैक कॉक क्या है तो समझ में नहीं आया, हो सकता है कोई प्लेस हो जहाँ वो जाने की बात कर रहा हो। ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोना, और फिर देखिए फिर से आ गया, ग्रीट कर रहा है उसको ढंग से, स्टेपनोना आफ्टर द हार्वेस्ट, जब ये हार्वेस्ट हो जाएगी, मतलब जो भी क्रॉप्स हैं या घासें हैं, जब इनकी कटाई वगैरह हो जाएगी। ओह हैव यू हर्ड, अरे तुमने सुना है, जस्ट थिंक, जरा सोचो, व्हाट अ मिस फॉर्चून, मतलब उससे जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम्हें चीज़ पता है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आई हैव हैड, जो मेरे साथ घटा, मेरे साथ मेरे अनहोनी घटी। माई डॉग गैस, जरा सोचो कि जो मेरा कुत्ता है, यू नो, हैज़ गॉन लेम, वो लंगड़ा हो गया। तो जैसे ये लोग अपने डॉग्स को साथ लेके जाते थे, जो शिकारी कुत्ते ना उनको साथ लेके। तो या तो कोई ये फॉरेस्ट इलाका होगा या कोई पहाड़ी इलाका होगा, कुछ पता नहीं। तो व्हाट अ पिटी, अरे ये तो बड़ी दुख की बात है, क्यों क्या हुआ। लोमो आई डोंट नो, मुझे खुद भी नहीं पता। मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बिटन, हो सकता है उसका पैर मुड़ गया हो और बिटन या किसी ने काट लिया हो, बाई सम अदर डॉग, किसी दूसरे डॉग ने। उसके बाद वो आह भरता है, माई वेरी बेस्ट डॉग, मेरा बेस्ट डॉग, टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस। और अगर मैं उसके पैसे की बात करूँ, मतलब मैंने उसे कितने में खरीदा था, आई गेव मिरनॉफ 125 रूबल्स फॉर हिम। तो हो सकता है कोई कंपनी हो या जिससे ख़रीदा गया हो, मैंने 125 रूबल्स दे के उसे ख़रीदा था, रशिया करेंसी है। तो यहाँ वो कहता है कि मेरे डॉग का पैर लंगड़ा हो गया है, उसकी वजह भी बताता है, ये शायद ये रही होगी। और उसके खर्चे की तो बात ही मत करो, मैंने उसे 125 रूबल्स में ख़रीदा था। नटालिया इट वॉज टू मच, ये तो बहुत ज़्यादा था। इवान वेसिलेविच, लोमोव आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, मुझे तो लगता है कि सस्ता था। ही इज़ अ फर्स्ट रेट डॉग, अरे वो पहले दर्जे का डॉग है, नंबर वन, फाइन, फैंटास्टिक। तो नटालिया पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीजर, तो मेरे पापा के पास स्क्वीजर है और उन्होंने सिर्फ 85 रूबल्स में ख़रीद लिया। एंड स्क्वीजर इज़ हीप्स बेटर देन गेस, हीप्स मतलब ढेरों, और बेटर देन, तो वो कहता है स्क्वीजर तो तुम्हारे उससे क्या नाम कहते हैं, जो तुमने कुत्ता ख़रीदा था उससे बहुत ही बेटर है। लोमो स्क्वीजर बेटर देन गैस, ओ तो इसका मतलब गैस जो है वो उनकी कुत्ते की वैरायटी है। अब मैं कुछ और समझ रहा हूँ यहाँ पे। तो स्क्वीजर बेटर देन गैस, व्हाट एन आइडिया, तुम भी क्या सोचती हो, क्या आइडिया है तुम्हारा, हंसता है। स्क्वीजर बेटर देन गैस, स्क्वीजर वो भी गैस से बढ़िया। अब फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है। तो नटेले कहती है ऑफ कोर्स ही इज़ बेटर, बिल्कुल बेशक बेटर है, ऑफ कोर्स। स्क्वीजर इज़ यंग, स्क्वीजर नौजवान है। ही में डेवलप अ बिट, अभी थोड़ा सा और वो बड़ा होगा, बट ऑन पॉइंट्स एंड पिडिग्री। लेकिन अगर हम पिडिग्री पर और ऑन पॉइंट्स की बात करें, ऑन पॉइंट्स फ्रेज है जिसका मतलब होता है परफेक्शन, कोई भी चीज़ एकदम सही। और पिडिग्री हो गया जो डॉग है उसकी जो जनरेशन है, पिछली जनरेशन, उसकी ब्रीड के बारे में बातचीत हो रही है कि किस जात का है, किस नस्ल का है। तो अगर हम परफेक्शन की बात करें और उसकी पिडिग्री की बात करें, ही इज़ बेटर देन एनीथिंग दैट इवन, तो वोल्केनेस्की से भी बढ़िया है। तो परफेक्शन और उसकी पिडिग्री यानी कि उसकी ब्रीड को लेके वो बहुत तारीफ़ करती है स्क्वीजर की अपने। लोमो एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करना, डेढ़ स्टेप ना, बट यू फॉरगेट, तुम भूल रही हो, दैट इज़ ओवरशॉट, ओवरशॉट है। ओवरशॉट मतलब ये हो गया कि जो आगे का जो जबड़ा है उसका ऊपर का, जिनका ऊपर का जबड़ा थोड़ा बड़ा होता है नीचे की अपेक्षा, तो ओवरशॉट वो डॉग्स कहलाते हैं। और ओवरशॉट आप उसे भी ले सकते हो कि जहाँ पे निशाना चाहिए वहाँ पे ना जाके उसके आर पार यहाँ चले जाना, तो भी ओवरशॉट। एन ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज़ अ बैड हंटर। और जो डॉग ओवरशॉट होता है, मतलब उसके दोनों जबड़े बराबर नहीं होते हैं और ऊपर का जबड़ा बड़ा होता है, उसे बैड हंटर कहा जाता है, एक बहुत ही खराब शिकारी। ओ तो अब उसने इसकी बुराई की, वो अपनी बड़ाई कर रही है। नटालिया ओवरशॉट इज ही ओवरशॉट, वो ओवरशॉट है, द फर्स्ट टाइम आई हियर इट, पहली बार सुन रही हूँ कि स्क्वीजर ओवरशॉट होते हैं। लोमो आई एश्योर यू दैट इज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर, तो क्लियर हो गया ओवरशॉट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि मैं तुम्हें पूरी तरह से बता दूं कि पक्का है कि उसका जो लोअर जो है वो शॉर्टर है अपर जॉ से। नटालिया हैव यू मेजर्ड, नापा है क्या तुमने। लोमो यस ही इज़ ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स, तो उसके बाद कहता है कि हाँ ये ठीक है कि वो फॉलो अच्छे ढंग से करता है, मतलब शिकारियों का पीछा, जब वो जिसका शिकार हो रहा था उनका अच्छा ढंग से करता है। बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, लेकिन आप किसी चीज़ को पकड़ कर अपने साथ रखना चाहें,
अपने कंट्रोल में करना चाहें तो वो पूरी बात कर भी नहीं पाता। कि नटालिया, इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीजर इज़ थॉरोब्रेड एनिमल। पहली बात तो ये बता दूं कि हमारा जो स्क्वीजर है वो थॉरोब्रेड है, मतलब कि अच्छे ढंग से उसका पालन पोषण हुआ है, उसकी देख रेख हुई है, तो उसकी ब्रीड पे कोई क्वेश्चन मत करो। द सन ऑफ हार्नेस एंड चेजल्स, तो किसका बेटा है, यानी कि उसके पेरेंट्स की तरफ वो इशारा कर रही है कि हार्नेस एंड चेजल्स, यानी कि ये दोनों प्योर ब्रीड के हैं, तो उनका जो बेटा है यानी कि स्क्वीजर वो भी प्योर ब्रीड के होगा। और दूसरी तरफ देयर इज़ नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ योर डॉग। और तुम्हारी डॉग की पेडिग्री अगर हम देखें कि वो किस नस्ल से निकल के आया है, तो पता भी नहीं है उसका। ही इज़ ओल्ड, बूढ़ा है, ज़्यादा उम्र का है, अगली भी है, एज ए वर्न आउट कैब हॉर्स। जैसे हॉर्स है ना जो गाड़ी को खींचता है, वो कैब हॉर्स, तो उससे भी थका, जब भी वो जो घोड़ा खींचेगा उसको थक जाएगा, तो उस हिसाब से कहते हैं कि थके हुए घोड़े की तरह है तुम्हारा वर्न आउट घिसा पिटा ये गैस। तो इस तरह से तो फिर भाई ये लोग डिस्प्यूट पे पड़ गए और लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। लोमोव, तो लोमोव बोलता है ही इज़ ओल्ड, बूढ़ा है, बट आई वुड नॉट टेक 5 स्क्वीजेस फॉर हिम। और यहाँ पे ताना मारता है कि जो मेरा गैस है और उसके बदले अगर मुझे 5 स्क्वीजर्स दिए जाएं तो भी मैं अपना गैस छोड़ूंगा नहीं। यानी उसने क्या किया कि 1 गैस इज इक्वल टू 5 स्क्वीजर्स कर दिया। अब नटालिया को क्या फील हो रहा होगा, तो कहता है कि ही इज़ ओल्ड, कोई बात नहीं, लेकिन मैं 5 स्क्वीजर्स भी नहीं लूँगा 1 गैस के बदले। लेकिन फिर वो कहता है कि हाउ कैन यू, मतलब तुम कैसे ये कह सकती हो कि गैस स्क्वीजर से ख़राब है। गैस इज़ ए डॉग, एक डॉग है। एज़ फॉर स्क्वीजर, और जहाँ तक स्क्वीजर की बात है, वेल इट इज़ टू फनी टू आर्ग्यू। अरे उसको और गैस को लेके उनके बीच में आर्ग्यू करना, उनको लेके, इट इज़ टू फनी, मजाक होगा। मतलब उनके बीच में कोई तुलना ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए सूरज है और दिया है, उन दोनों को कंपेयर क्या करोगे आप? इट इज़ टू फनी। तो ऐसे आप समझ लीजिए, एनीबडी यू लाइक हैज़ अ डॉग एज गुड एज स्क्वीजर। उसके बाद वो हद कर देता है, कहता है कि किसी के पास भी कोई भी डॉग है वो स्क्वीजर जैसा ही ठीक होगा, अच्छा होगा। मतलब स्क्वीजर इज़ नॉट एनी यूनिक ब्रांड, इट इज़ ए नॉर्मल डॉग, यू मे फाइंड देम अंडर एवरी बुश ऑलमोस्ट। और आपको यहाँ वहाँ वो झाड़ियों में आसपास मतलब मिल जाएगा आसानी से। ठीक उसी प्रकार से जैसे देसी कुत्ते होते हैं, हम ला के पाल लेते हैं उन्हें, तो कोई उनकी वैल्यू नहीं है। और जब खरीद के बाहर से कोई दूसरी नस्ल लेके आते हैं तो 4 लोग पूछते भी हैं, अरे भैया कौन सी नस्ल का है, कितने का पड़ा? तो उसने स्क्वीजर को एक स्ट्रीट डॉग में कन्वर्ट कर दिया। 25 रूबल्स वुड बी अ हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम। मतलब 25 रूबल्स, अच्छा जहाँ तक मुझे ख्याल है वो शायद 85 रूबल्स में उसको लेके आई थी। तो 25 रूबल्स वुड बी अ हैंडसम प्राइस। हैंडसम का मतलब अच्छा खासा, तो उसके लिए तो 25 रूबल्स भी एक अच्छा खासा पैसा होगा, मतलब उससे कम में खरीदना चाहिए। नटालिया के तो आग लग गई होगी। नटालिया, देयर इज सम डीमन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन यू टुडे। आज से तुम्हारे अंदर एक राक्षस भर गया है कॉन्ट्रडिक्शन का। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप कभी कुछ कहते हो फिर उसको काट देते हो, फिर कभी कुछ कहते हो, तो अपनी ही बातों को जब आप काटते हो, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन, खंडन करना। अरे मैंने कब कहा था, तो देखते हैं क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। आई वन वेसल विच, तो तुम्हारे अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन का डीमन घुस गया है। फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट द मेडोज आर योर्स, पहले तुम कह रहे थे कि ये जो मेडोज हैं वो तुम्हारे हैं। नाउ दैट गैस इज़ बेटर देन स्क्वीजर, अब कहते हो कि गैस स्क्वीजर से भी बहुत अच्छा है। आई डोंट लाइक पीपल, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है हु डोंट से व्हाट दे मीन, जिनके दिल में कुछ और होता है और जबान पे कुछ और होता है। मीन्स वो जिस बात को कहते हैं उस बात पे टिकते नहीं हैं यहाँ पे, और बातें बदल देते हैं। बिकॉज यू नो परफेक्टली, क्योंकि तुम जानते हो दैट स्क्वीजर इज़ 100 टाइम्स बेटर देन योर सिली गैस। अब वो गैस को सिली बना देती है कि तुम्हारा दिल जानता है कि स्क्वीजर गैस से सैकड़ों गुना अच्छा है, लेकिन तुम ऊपर से उसे उल्टा सीधा बोल के गैस से भी खराब बता रहे हो। तो ये इसके कहने का मतलब ये है कि तुम भी जानते हो, लेकिन तुम बोलते जो हो उसमें उल्टा बोलते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू से ही इज़ नॉट, फिर तुम क्यों ये कहना चाहते हो कि स्क्वीजर इज़ नॉट बेटर देन गैस? लोमो, आई सी, अब समझा। नटालिया स्टेफनोवना, नटालिया स्टेफनोवना, दैट यू कंसीडर मी इधर ब्लाइंड और फूल। अब देखो पर्सनली ले लिया उसने उसको, पर्सनल अटैक। ओ तो अब समझा, तुम ये कह रही हो, तुम ये समझती हो मुझे कि कोई मैं अंधा हूँ या कोई बेवकूफ़ हूँ। यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीजर इज़ ओवरशॉट, अरे तुम्हें मानना ही पड़ेगा स्क्वीजर ओवरशॉट है, यानी परफेक्टेड उसका ऊपर का जबड़ा नीचे वाले से बड़ा है। और नटालिया, इट इज़ नॉट ट्रू, सही नहीं है। लोमोव, ही इज़ ओवरशॉट। नटालिया, इट इज़ नॉट ट्रू, सही नहीं है। लोमोव, वाई साउट मैडम, अरे मैडम इतना चिल्लाती क्यों हो? नटालिया, वाई टॉक रॉट, तुम ये सड़ी गली और तुम ये बकवास की बातें क्यों करते हो? वैसे रॉट माने सड़ना होता है, टू डोंट टॉक रॉट, और टॉक रॉट का मतलब होता है कि आप सिली बातें कर रहे हो, बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो, नॉनसेंस। तो वाई टॉक रॉट, इट इज़ ऑफुल, ये हद हो गई इसकी, बर्दाश्त के बाहर है। इट इज़ टू मच,
इट इज़ टाइम योर गैस वॉज शॉर्ट। ये तो समय ऐसा है ना, मतलब अब ऐसा तो लगता है कि तुम्हारे गैस को कोई गोली मार दे, मर जाए तुम्हारा गैस। एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीजर, और तुम स्क्वीजर से उसकी तुलना करते हो। लोमोव एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, मैं इस डिस्कशन में तुमसे बात नहीं कर सकता। माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग। तो फिर उसको पैल्पिटेशन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्सक्यूज़ मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, मैं डिस्कशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरा हार्ट पैल्पिटेट कर रहा है। तो इस तरह उसने बोला होगा। नटेलिया, आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट। अब वो उसकी कैपेबिलिटी पे वो अटैक कर रही है कि मैंने अक्सर देखा है, मतलब बात करते वक्त और लोगों से भी, कि वो हंटर्स यानी वो शिकारी ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, ज़्यादा बहस करते हैं जिन्हें कम से कम जानकारी होती है। अदगल गगरी छलकत जाए, कम नॉलेज और बकवास ज़्यादा। लोमो, मैडम प्लीज़ बी साइलेंट। अब वहाँ उसको पैल्पिटेशन से स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो कहता है मैडम चुप हो जाओ, माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसेस, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। उसके बाद चिल्लाता है शट अप, मतलब उसको, मतलब कि तुम चुप हो जाओ, क्योंकि तुम चुप नहीं होगी तो मैं भी बोलूँगा और मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी। इस तरह से जैसे कभी कभी झगड़ा होता है घरों में भाई बहनों में, तुम हो जाओ, अच्छा तुम ही चुप हो जाओ, अच्छा तुम ही चुप हो जाओ, इस तरह से। नटैलिया, आई शांट शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम्स बेटर देन योर गैस। मैं तब तक चुप नहीं होंगी, जब तक चुप नहीं बैठूंगी, जब तक तुम ये मान नहीं लेते हो, एक्नॉलेज नहीं कर लेते हो कि स्क्वीजर तुम्हारे गैस से सैकड़ों गुना अच्छा है। लोमो, 100 टाइम्स वर्ड्स, ओह, यहाँ पे बेटर को कन्वर्ट कर देता वर्ड्स में, सैकड़ों गुना खराब है। बी हैंग टू योर स्क्वीजर, अपने स्क्वीजर को लिए बैठी रहो, पकड़े बैठी रहो। बी हैंग टू का मतलब आप किसी भी चीज़ को होल्ड करके बैठे रहते हो, उसी को पकड़े बैठे रहते हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे कोई वो टॉपिक हो, चाहे इशू हो। हिज हेड आई शोल्डर, अब देखिए वो उसके वो हेड और आईज और शोल्डर के बारे में कुछ कहने जा रहा था कि वो पूरा कह नहीं पा रहा है, मतलब पैल्पिटेशंस उसको स्टार्ट हो चुके हैं, दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं और शायद शरीर में भी अकड़न जकड़न कुछ खिंचाव शुरू हो गया होगा। नटेलिया, देयर इज़ नो नीड टू हैंग योर सिली केस। वो तो एक मीनिंग हम यहाँ ये भी निकाल सकते हैं कि बी हैंग टू ए स्क्वीजर का मतलब तुम अपने स्क्वीजर के साथ फांसी लगा लो, मर जाओ अपने स्क्वीजर के साथ। तो नटेलिया कहती है कि देयर इज़ नो नीड टू हैंग योर सिली गैस। वो कहती है कि जो तुम्हारा गैस है ना, सिली गैस, उसको तो फांसी देने की भी जरूरत नहीं है। ही इज़ हाफ डेड ऑलरेडी, वो पहले से ही अधमरा है। लमो वीप्स, लमो रोना शुरू कर देता। शट अप, माई हार्ट इज़ बर्स्टिंग, मेरा दिल एकदम फूट पड़ेगा अभी। अब ड्रामा में जो व्यक्ति लोमोव की एक्टिंग कर रहा होगा, ज़रा सोचिए वो अपना दिल पकड़ के किस तरह से एक्टिंग कर रहा होगा। नटैलिया, आई शैल नॉट शट अप, मैं चुप नहीं होंगी। एंटर चुबकोप, इतने में चुबकोप घुसता है, स्टेज पे आता है चुबकोप। व्हाट इज़ द मैटर नाउ, अरे अब क्या बात है। नटैलिया, पापा टेल अस ट्रूली, अच्छा हमें सच सच बताओ, विच इज़ द बेटर डॉग, कौन सा अच्छा कुत्ता है, आवर स्क्वीजर और हिज गेस, हमारा स्क्वीजर कि उसका गेस। लोमो, स्टीफन स्टेपनोविच, स्टीफन स्टेपनोविच, ये लोमो बोलता है, आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा बस तुम एक चीज़ बता दो। इज योर स्क्वीजर ओवर शॉट और नॉट, तुम्हारा स्क्वीजर ओवर शॉट है कि नहीं, यस एंड नो, कोई डिस्कशन नहीं। छिबकोप, एंड सपोज ही इज, अब ये तो थोड़ा गुस्से में ना, अब मान लो कि ओवर शॉट है तो, बोलो तो, व्हाट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है। ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब ओवर शॉट है वो। ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट, पूरे ज़िले में उससे बढ़िया कोई भी डॉग नहीं है। फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन, मतलब हर चीज़ में बढ़िया है, एंड वगैरह वगैरह। लोमोव, बट इजेंट माई गेस बेटर, तो लोमोव कहता है क्या मेरा गेस बेटर नहीं है स्क्वीजर से, रियली नाउ, अब बोलो, मतलब क्वेश्चन मार्क, ये क्या मेरा गेस बेटर नहीं है, सच में बोलना, बोलो। चुबको, डोंट एक्साइट योर सेल्फ, अपने आप को ज़्यादा एक्साइट मत करो, माई प्रीसियस वन। अच्छा अभी भी उसको आदत पड़ी हुई इस तरह से बोलने की, एडोरिंग वर्ड्स को यूज़ करते वक्त, कि माई प्रीसियस वन, ज़्यादा एक्साइट ना हो, अलाउ मी, मुझे भी बोलने दो। योर गेस सर्टेनली हैज़ हिज गुड पॉइंट्स, अब जो तुम्हारा गेस है ना, उसके भी अपने गुड पॉइंट्स हैं। ही इज़ प्योर ब्रेड, एक तो उसकी ब्रीड अच्छी है, मतलब वो मिक्स्ड ब्रीड का नहीं है। फॉर्म ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे ठीक से खड़ा भी होता है। हैज़ वेल स्प्रंग रिब्स, जो उसकी रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो बहुत ही वेल स्प्रंग है, मतलब ठीक से गढ़ी हुई हैं, अच्छी छलांग लगा सकता है, एंड ऑल दैट एंड वगैरह वगैरह। बट माई डियर मैन, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इफ़ यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, तुम सच्चाई जानना चाहते हो, दैट डॉग हैज़ टू डिफेक्ट्स, दो कमियां हैं। ही इज़ ओल्ड, बूढ़ा है या पुराना है, एंड ही इज़ शॉर्ट, छोटा है कद में, इन द मजल, ओह सॉरी मजल में छोटा है। मजल का मतलब थूथन समझ लीजिए, जो उसके जबड़े और उसकी जो नाक होती है वो वाला हिस्सा, आगे का निकला हुआ हिस्सा।
तो लोमो एक्सक्यूज़ मी, तो वो उसको उसकी बात को काटना चाहता है। ओह माय हार्ट, वो तो परेशान है बेचारा हार्ट को लेके। लेट अस टेक द फैक्ट्स। चलिए हम सच्चाइयों पे मतलब फैक्ट्स पे बात करते हैं कि जो चीज़ें सही सही हैं। यू विल रिमेंबर दैट ऑन दैट। अच्छा, आप किसी इंसिडेंट की याद दिला रहा है। मरुसिंस्की हंट। अच्छा, तो ये लोग किसी शिकार के दिन की बात कर रहे हैं जब लोग शिकार पे गए हुए थे। माई गेस रैन नेक एंड नेक। मेरा जो गेस था वो नेक एंड नेक दौड़ रहा था, मतलब बराबर दौड़ रहा था विद द काउंट्स डॉग। देखिए काउंट नॉवल फैमिली होती है, तो भाई उनके तो बहुत से डॉग होंगे उनके। तो वो कह रहा है कि जब हम शिकार पे गए थे, और चूंकि ये भी लॉर्ड्स वगैरह ही हैं, तो काउंट के साथ गए होंगे, मतलब अकेले तो कोई जाता नहीं है, साथ में कई लोग चलते हैं और कई डॉग्स होते हैं, शिकारी कुत्ते। तो नेक एंड नेक काउंट के डॉग की बराबरी कर रहा था। देखिए ये तो अच्छा ब्रीड होगा भाई, काउंट का डॉग है, उसके बराबर दौड़ रहा था, तो ये गैस को उसकी बराबरी पे ले आता है। वाइल योर स्क्वीजर वाज लेफ्ट अ होल वर्स्ट बिहाइंड। और तुम्हारा स्क्वीजर दौड़ रहा था, कितना पीछे रह गया था। ये वर्स्ट है, इट इज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ जो रशिया में यूज होती है। और ये एक वर्स्ट जो है 1.067 km के बराबर होता है, मतलब 1 किलोमीटर तक पीछे रह गया। चुबकोव, ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट्स वीवर इन हिट हिम विद हिज whip। तो उसने बताया कि वो पीछे इसलिए रह गया था क्योंकि जो काउंट का जो विपर इन था, देखिए जब काउंट मतलब चल रहा है, कोई शिकारी जो मेन है, तो उसके कुत्ते चल रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो असिस्टेंट रखे जाते हैं उन्हें विपर इन कहा जाता है, जिससे कि लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। ये बहुत ही ट्रेंड होते हैं। तो कहा कि उसने हिट कर दिया था स्क्वीजर को अपने कोड़े से, तो बेचारा पीछे रह गया था। उसका लॉमोव कहता है एंड विद गुड रीजन द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर फॉक्स। अच्छा, तो वहाँ पे जो फॉक्स का शिकार कर रहे थे, तो सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो फॉक्स के पीछे दौड़ रहे थे। और तुम्हारा स्क्वीजर मतलब तो वो जाके सीप का पीछा करने लगा, भेड़ का पीछा करने लगा, वहाँ जाके शीप को परेशान करने लगा, मतलब जाके उसके आगे पीछे भौंकना। तो चुबकोप, इट इज़ नॉट ट्रू, सही नहीं है माई डियर फेलो, आई एम वेरी लायबल टू लूज़ माई टेम्पर। कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी अपना टेम्पर खो देता हूँ। एंड सो, समझे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इन्हीं सब की वजह से, वही जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है। लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग, अब हम आर्ग्यूइंग करना बंद कर दें। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्सेस डॉग। तुमने शुरुआत इसलिए की क्योंकि हर कोई दूसरे के डॉग से जेलसी करता है, ईर्ष्या रखता है। यस वी आर ऑल लाइक दैट। हाँ, सब में होता है, हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी होती है बात। आफ्टर ऑल वी आर मैन ना, यू टू सर आर नॉट ब्लेमलेस, इसलिए तुम भी उसी कैटेगरी में आते हो, तुम कोई ब्लेमलेस नहीं हो। यहाँ बात हो रही है जेलेसी की, एवरीबडी एल्स इज डॉग्स। यू नो सूनर बिगिन विद दिस। तो नो सूनर बिगिन विद दिस मतलब तुम बस शुरू हो ही जाते हो, शुरू जैसे ही शुरू हो जाते हो, मतलब तुम्हें शुरू होने में टाइम नहीं लगता इस आर्ग्यू को, इस तरह की एंड दैट एंड द अदर, कभी इस बात पे कभी उस बात पे, आदि आदि एट्सेट्रा, मतलब ऑल दैट। आई रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे सब कुछ याद है। तो यहाँ पे पुरानी बातों की बात हो रही है कि उस दिन इस दिन ये सारी चीज़ें। तो कहता मुझे सब याद है। रोमो, आई रिमेंबर टू, मुझे भी याद है। चुबकोप टीजिंग हिम, अब चुप को उसको चिढ़ाने के लिए, मुझे भी याद है ठू, वो डू यू रिमेंबर, तुम्हें क्या याद है ज़रा बताओ तो। अब उसने हाँ तो कर दी, तो मतलब ये सोच रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सोच रहा है। लोगों, माई हार्ट, मेरा हार्ट, माई फूड इज़ गॉन टू स्लीप, अरे मेरा पैर तो सोने चला गया, सुन्न हो गया, आई कांट, ऐसे आगे बोल नहीं पा रहा, नटालिया और चढ़ाते हुए, माई हार्ट, मेरा दिल, वाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, अरे तुम किस प्रकार के शिकारी हो। यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन, तुम्हें तो जाकर, मतलब उसको मजाक उड़ा रही है, तुम्हें तो जाके किचन के ओवन में सो जाना चाहिए, उसी में कूद जाना चाहिए, उसमें पड़ जाना चाहिए। ओवन चूल्हा होता है, यानी वहीं जाके भस्म हो जाओ। एंड कैच ब्लैक बीटल्स, और वहाँ जाके ब्लैक बीटल्स पकड़ो, मतलब तुम शिकारी इसी लायक हो। बीटल्स आप जानते ही होंगे। नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस, तुम्हें फॉक्सेस के पीछे शिकार करने का कोई अधिकार नहीं है। माई हार्ट, मेरा दिल कर रहे हो, कमज़ोर आदमी। चुबकोफ, यस रियली व्हाट्स ऑफ अ हंटर आर यू, तुम वास्तव में किस प्रकार के शिकारी हो। एनीवे दैट, बताओ तो। यू ऑट टू सिट एट होम, तुम्हें तो घर में बैठना चाहिए, विद योर पैल्पिटेशंस, अपने दिल की धड़कनों को लेके, एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स, एनिमल्स का पीछा नहीं करना चाहिए। यू कुड गो हंटिंग, हाँ तुम शिकार पे जा सकते हो, किस प्रकार के शिकार पे, बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू, बस तुम आर्ग्यू के शिकार पे जा सकते हो, मतलब सिर्फ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो तुम विद पीपल एंड इंटरफेयर विद द डॉग्स, और उनकी बातों के बीच में दखल देना, उनके डॉग्स के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, एंड सो ऑन। लेट अस चेंज द सब्जेक्ट इन केस। चलो हम इस टॉपिक को चेंज करते हैं। आई लूज़ माई टेम्पर, मेरा टेम्पर लूज हो जाएगा नहीं तो। यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल, तुम हंटर हो ही नहीं, इन एनी वे, किसी भी तरह से तुम हंटर नहीं हो। ओह, बात कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ पहुँच गई। लमोव, एंड आर यू हंटर, और तुम शिकारी हो। यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंट्रीग,
तुम सिर्फ हंटिंग करने इसलिए जाते हो जिससे कि तुम काउंट के साथ मिल सको और इंट्रिग यानी कोई षड्यंत्र रच सको, गुप्त बातें कर सको, सीक्रेट प्लान्स बना सको। ओह माय हार्ट यू आर एन इंट्रीगर, तुम षड्यंत्रकारी हो, तुम गुप्त प्लान्स बनाते हो लोगों को परेशान करने के लिए, मतलब एक प्रकार से लोगों को धोखा देने वाले व्यक्ति। चिबुकोप, वॉट, आई एम एन इंट्रीगर, मैं इंट्रीगर हूँ, चिल्लाता है। अब टेम्पर लूजर, शट अप। लोमोव, इंट्रीगर। चिबुकोव, बॉय, पप। देखिए डॉग को भी बॉय कहा जाता है और पप तो आप जानते ही हैं, कुत्ता, पिल्ला। लोमोव, ओल्ड रैट, पुराना चूहा। जेसुइट, देखिए वैसे तो जीसस और कैथोलिक से भी रिलेटेड है, लेकिन जेसुइट क्राफ्टी पर्सन और इंट्रीगर के लिए भी यूज किया जाता है। चिबुकोव, शट अप और आई विल शूट यू लाइक अ पार्ट्रिज, तुम चुप हो जाओ नहीं तुम्हें मैं गोली मार दूंगा पार्ट्रिज की तरह। आपने देखा होगा पार्ट्रिज। यू फूल, बेवकूफ़। लोमोव, एवरीबडी नोज दैट, सब जानते हैं। ओह माई हार्ट, योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू। देखिए फिर पर्सनल अटैक शुरू हो गए। तुम्हारी जो पत्नी थी तुम्हें पीटा करती थी पिटाई करती थी। अब देखिए उसके बेटी के सामने ही ये बातें निकल के आ रही। माई फीट, मेरा पैर, टेम्पल्स, मेरी कनपटी, स्पार्क्स, आई फॉल, लगता है मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। स्पार्क्स का मतलब हम ये निकाल सकते हैं, वैसे तो इसके कई मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये निकाल सकते हैं तुम्हें चमक, जैसे शरीर के अंदर कभी कभी जैसे पेन होता है तो रह के पेन होता है, अचानक अचानक अचानक, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पार्क्स। और स्पार्क्स अचानक इंटेंस फीलिंग्स को भी स्पार्क्स कहते हैं। तो उसके अंदर जो सडन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनके लिए भी स्पार्क्स यहाँ पे आ सकता है। तो कहता मैं गिर जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। चिबुको, एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर। अच्छा उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें पीटा करती थी, तो वो कहता है कि एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, तो तुम तो तुम्हारी जो हाउस कीपर है, अब यहाँ नहीं पता कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके घर में जो उसकी नौकरानी काम करने वाली होती होगी। तो पत्नी को तो छोड़ दीजिए, अच्छा उसकी शादी तो हुई नहीं है, तो हम यहाँ पर यही अंदाज़ा लगाते हैं कि जो उसकी भी घर में देखभाल करने वाली होगी, तो तुम तो उसके कहने पे रहते हो, मतलब यू आर अंडर द स्लीवर ऑफ योर हाउस कीपर, यानी वो तुम पे राज करती है, जो वो कहती है वही तुम करते हो। तो लोमोव, देयर देयर देयर, अरे 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 अरे, मेरा हार्ट ये बस्ट करने वाला है, यानी कि अब हुआ अब हुआ अब हुआ। देयर देयर ये भी आप मीनिंग निकाल सकते हो। ओ ओ, माई शोल्डर्स कम ऑफ, लगता है मेरा कंधा बाहर आ जाएगा। वेर इज़ माई शोल्डर, मेरा कंधा कहाँ है। जिसको भी एक्टिंग करनी होगी स्टेज पे उसे मस्त एक्टिंग करनी पड़ेगी। आई डाई, मैं मर रहा हूँ। फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, और आर्म चेयर में एकदम गिरता है धड़ाम से। आह डॉक्टर। चिबुकॉप, बॉय, देखिए मैंने कहा था ना वो डॉग के लिए। मिल्क शॉप, मिल्क शॉप मतलब कि बहुत डरने वाला, टिमिड, डरपोक, जैसे कहते हैं कि यू आर योर मामाज बॉय, माने तुम अपनी मम्मी के बेटे हो, यानी कि बहुत डरपोक हो। तो चाइल्डिश हरकत करने वाले को भी मिल्क शॉप कहा जाता है। ये कुत्ता, मिल्क शॉप, फूल, बेवकूफ़, आई एम सिक, मैं ऊब गया हूँ तुमसे अब। ड्रिंक्स वाटर, पानी पीता है। सिक, तुमसे बातचीत करके कि तो मैं खुद ही बीमार पड़ जाऊँगा। नेठेलिया, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, कैसे शिकारी हो तुम। यू कांट इवन सीट ऑन अ हॉर्स, तुम एक घोड़े पर भी ठीक से नहीं बैठ सकते, मतलब उसकी हालत देख के। टू हर फादर, और अपने पापा की तरफ मुड़ के कहती है, पापा व्हाट इज द मैटर विद हिम, क्या हो रहा है इसको, इसके साथ क्या हो रहा है। पापा लुक, स्क्रीम चिल्लाती है। इवान वेसेलेविच, ही इज डेड, अरे ये तो मर गया, क्योंकि वो कुर्सी पे गिरता है ना। चिबुको, आई एम सिक, मैं अब ऊब गया हूँ इससे। आई कॉन्ट ब्रीथ, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। एयर, अच्छा तो मतलब यहाँ पे एक प्रकार से ये भी है कि वो भी फील कर रहा है, उसके ऊपर भी असर हो रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। नेठेलिया, ही इज डेड, अरे तो मर गया। पुल्स लोमो स्लीव, उसकी बाह को पकड़ के खींचती है। इवान वेसलेविच, व्हाट हैव यू डन टू मी, अरे तुमने क्या किया। देखिए डन टू मी का मतलब शी वॉज इन लव विद हिम, जैसे कि कहा गया था, या जो कुछ भी हो उससे रिलेशन वो इस्टेब्लिश करना चाह रही होगी। तो व्हाट हैव यू डन टू मी, अरे तुमने ये मेरे लिए क्या किया, मतलब मेरा क्या होगा, इस टाइप की। ही इज़ डेड, फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, वो भी आर्म चेयर पे बैठ जाती है। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, मतलब वो बाहर चला जाता है। जब उसे पता चलता प्रपोज किया तो ले आओ ले आओ ले आओ, और उसके बाद झगड़ा करती है, फिर उसको इस तरह से हालत में देखती है तो वो सोचती मेरा क्या होगा। हिस्ट्रिक्स उसको भी स्टार्ट हो जाती, डॉक्टर डॉक्टर, मतलब उसके बिना रह भी नहीं सकती, और लड़ती भी है। चिबुको, ओह व्हाट इज़ इट, अरे अब क्या हुआ, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। नटालिया वेल्स वीप करना शुरू कर देती, मर गया ये। चिबुको, हु इज डेड, कौन। लुक्स एट लोमोव, फिर लोमोव की तरफ देखता है। सो ही, तो ये है माई वर्ड। देखिए जब आप सरप्राइज व्यक्त करते हो, हे भगवान, ओह, तो माई वर्ड वाटर, पानी लेके आओ, और डॉक्टर को बुलाओ।
लिफ्ट्स अ टम्बलर टू लोमोव्स माउथ, उसके बाद लोमोव के मुंह तक वो पानी लेके जाता है। ड्रिंक दिस, पियो इसको। नो ही डज नॉट ड्रिंक, अरे पानी भी नहीं पी रहा। इट मीन्स ही इज डेड, मर गया क्या, एंड ऑल दैट एंड वगैरह वगैरह। आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, अरे मैं सबसे दुखी आदमी हूँ। वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इन टू माई ब्रेन, अरे अपने ब्रेन में गोली क्यों ना मार लूँ। वाई हैवंट आई कट माई थ्रोट, अपना गला क्यों ना काट लेता मैं। अब देखिए, अब उसकी इस स्थिति पे वो लोग सिंपैथी भी जता रहे हैं और इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है। वाट एम आई वेटिंग फॉर, अरे मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। गिव मी ए नाइफ, चक्कू लाओ। गिव मी ए पिस्टल, पिस्टल दो। लोमो मूव्स, इतने में लोमो हिलता डुलता है। यानी कि क्यों मांग रहा है पता है, कि मैं मार लूँ अपने गोली। ये है फार्स, दिस इज़ द ड्रामा है पूरा। ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड, अरे लगता है उसे होश आ रहा है। ड्रिंक सम वाटर, दैट इज़ राइट, पानी पी लो सब ठीक हो जाएगा। लोमो, आई सी स्टार्स, मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं। मिस्ट, कोहरा कुहासा दिखाई दे रहा है, धुंध दिखाई दे रही है। वेयर एम आई, कहाँ पहुँच गया मैं। चुपको, हरी अप, जल्दी करो एंड गेट मैरिड, शादी कर लो शादी कर लो। यानी कि लोमोब यहाँ पे मर्चेंट है और डॉटर उसकी गुड्स। क्या बात है, जो शुरू में उसने तुलना की थी। तो सोच रहा है कि पहले रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाए, फिर तो उसकी संपत्ति हमारी संपत्ति कितनी मजबूत हो जाएगी। हरी अप एंड गेट मैरिड, शादी कर लो। वेल, टू द डेविल विद यू। टू द डेविल विद यू का मतलब ये है कि मतलब जब हम गुस्से में रूडली कहते हैं कि और उसके बाद हमें अकेला छोड़ दो चले जाओ, तो हम ये कह सकते हैं कि शादी कर लो फिर भाड़ में जाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सी इज़ विलिंग, अरे वो शादी करना चाहती है। ही पुट्स लोमोव्स हैंड इन टू हिज डॉटर्स, उसका लोमो का हाथ डॉटर के हाथ में रख देता है। सी इज़ विलिंग, उसकी खुद इच्छा है कि तुमसे शादी करे, एंड वगैरह वगैरह। आई गिव यू माई ब्लेसिंग्स, और चूंकि वो पिता है ना तो मैं अपने आशीर्वाद देता हूँ वगैरह वगैरह। एंड ओनली लीव मी इन पीस, बस मुझे शांति से रहने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। दैट इज़ डेविल विद यू। लोमो ऑफ गेटिंग अप, वो उठता है। वॉट, क्या, टू whom, मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो, या किसको शांति में छोड़ दूँ, या किससे शादी कर लूँ। चिपकोफ, सी इज़ विलिंग, अरे वो चाहती है, समझे। किस एंड बी डैम टू यू, उसे किस करो और भाड़ में जाओ। मतलब सब कुछ अब गुस्से में ही कर रहा है वो, क्योंकि अपनी बेटी से भी मजबूर है ना। जो बाहर जाता है तो उसे बुलवा लाती है। अब वो थोड़ा सा बीमार पड़ गया, पागलों जैसे हिस्ट्रिक्स बिहेव करती है। नटेलिया वेल, सी इज़ अलाइव, अब वो, अरे जिंदा है जिंदा है। यस यस आई एम विलिंग, हाँ 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 आई एम विलिंग आई एम विलिंग। किस ईच अदर, एक दूसरे को किस करो। लोमो, किस हूँ किसको, देख किस। उसके बाद फिर वो चूँकि वो झुक जाती होगी ना नटेलिया, तो किस होता है वहाँ पे। वेरी नाइस टू, एक्सक्यूज़ मी, बढ़िया है। एक्सक्यूज मी, वॉट इज़ इट ऑल अबाउट, लेकिन ये सब क्या है। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, अब समझ में आया। माई हार्ट, स्टार्स, दिल, तारे, आई एम हैप्पी। अब उसको फिर भी स्टार्स नज़र आ रहे हैं, अभी उसका हृदय धड़क रहा है, लेकिन वो खुश है। नटेलिया स्टेपनोना किसेज हर हैंड, उसके हाथ को चूमता। माई फूट हैज़ गॉन टू स्लीप, अब मेरा पैर सुन्न होता चला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्टिंग होगी ज़बरदस्त होगी स्टेज के सीन के अंत में, कि वो उसके साथ बिहेव भी कर रहा है और साथ में अपनी बीमारी भी दिखा रहा है। मेरा पैर सुन्न होता जा रहा है, फिर किस करता है इस टाइप से। नटेलिया, आई एम हैप्पी टू, मैं भी बहुत खुश हूँ। चुबकोव, व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स ऑफ, अब चुबकोव कहता, कितना बड़ा भार मेरे कंधे से उतर गया, ओह, इस टाइप से। नटेलिया, बट अब देखिए यहाँ पे चुबकोव अपनी डॉटर से परेशान। लोमोब उससे आर्ग्यू अलग से कर रहा था, तो इसलिए वो इस तरह से बोलता है। नटालिया, बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस पागल है बेवकूफ़। स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज़ वर्स देन स्क्वीजर, तो अब एडमिट करोगे कि गैस जो है वो स्क्वीजर से ख़राब है, बैड क्वालिटी का है। लमो, बेटर क्वालिटी। नटालिया, वर्स, ख़राब क्वालिटी का है। चुबकोप, वेल खैर, दैट इज़ अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, कितना अच्छे तरीके से तुम लोगों की मैरिड लाइफ शुरू हो रही है। व्हाट अ ब्लिस इन योर लाइफ, ब्लिस मतलब यहाँ पे हैप्पी, कितनी सुखी जीवन की शुरुआत होने जा रही है। हैव सम शैम्पेन, शैम्पेन से सेलिब्रेट करते हैं। लोमोव, ही इज अब मजाक उड़ा रहा है चिबुकोव, क्या गजब की जोड़ी बनी है, क्योंकि वो उसके बिना रह भी नहीं पा रही थी। लोमोव, ही इज़ बेटर, वो अच्छा है। नटालिया, वर्स वर्स वर्स। चिबुकोव ट्राइंग टू साउट हर डाउन, उसे चुप कराने की कोशिश भी करता है। शैम्पेन शैम्पेन चिल्लाता है कायदे से। क्या शादी है, क्या लाइफ गुजरेगी इन लोगों की, क्या मस्त ये लोग साथ रहेंगे, उसके लिए यहाँ पे वो कहता है शैम्पेन शैम्पेन, सेलिब्रेट सेलिब्रेट। शैम्पेन होती है जो लोग अब हमारे यहाँ तो भी अब जो कुछ समझते हैं, अपने फॉरेन कल्चर को फॉलो करते हैं, वो शैम्पेन का यूज़ करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा किस प्रकार से बोतल को हिलाकर उस प्रेशर के साथ उसे खोलते हैं, लोगों पे छोड़ते हैं। तो शैम्पेन शैम्पेन। इसके बाद कर्टेन डाउन। तो ये वन एक्ट प्ले था और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे।
तो उम्मीद है कि प्ले आपको अच्छा भी लगा होगा, और इन्जॉय आप तभी कर सकते हैं जब आपकी जो इमेजिनेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और इमेजिन कर रहे हो आप प्ले को कि हाँ आपके सामने ये घट रहा है इस प्रकार से। तो वैसे ही प्ले बहुत लंबा है, तो मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, इसी के साथ ही प्ले भी खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। योर अजीत सर सेज यू गुड बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।